बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 7.2 में इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, लीनियर ग्राफ बनेगा अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशंस। और उसी तरह से जिस तरह हमने पिछली क्लासेस में टेबल बनाया और ग्राफ बना, इसी तरह से हम करेंगे, ठीक है, वही तरीका है। और मज़ीद हमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ए और बी, उसको भी समझेंगे, ठीक है, और इसको हल करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है कि Aisha can drive a two-wheeler continuously at the speed of 20 km/h. Construct a distance time graph for this situation to the linear graph and calculate A. Question number A, the time taken by Aisha to ride 100 km, and B, the total distance covered by Aisha in 3 hours. आयशा एक टू व्हीलर है, दो पहियों वाला कोई सवारी मोटरसाइकिल ले ली, कंटिन्यूसली मुसलसल वो ड्राइव कर रही है, और ठीक है 20 km/h जो है स्पीड है, यानी हर घंटे में वो 20 किलोमीटर फासला तय करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ आपने इस हालत को देखते हुए ड्रा करना है, बनाना है। एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद ए में आपसे कहा जा रहा है कि द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर। आयशा अगर 100 किलोमीटर का फासला तय करे तो कितने वक्त में वो तय करेगी, तय हुआ होगा, ठीक है। और बी यानी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, मांगा जा रहा है कि 3 घंटों में, अगर 3 घंटे वो सफ़र करे तो उसने कितना फासला तय किया होगा। तो आसान है, ठीक है, सवाल से ही पता चल जाएगा आपको, ग्राफ से भी इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका फार्मूला भी है फिज़िक्स का, वो भी इसमें यूज़ होता है, क्योंकि मैथ और फिज़िक्स का काफ़ी गहरा ताल्लुक है, बहन भाई है, ठीक है, मैथ और फिज़िक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें, स्टार्ट करते हैं। आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन देखिए, ये हमने ली है, इससे वैल्यूज़ आएंगी। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। तो ये इक्वेशन देखें बेटा, ये 20 km/h से हमने 20 हमने उससे अख़ज़ किया, और लीनियर तो आपको पता है कि जिसका पावर 1 हो, सारे ग्राफ जो 7.1 में हमने ग्राफ बनाया, 7.2 में हमने काम किया, तो सब लीनियर ग्राफ थे, लीनियर इक्वेशन से हमने बनाए, ठीक है। तो इससे वैल्यूज़ हम, ठीक है, निकालेंगे, वाई की और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम देखें लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 0 से लेकर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें इस किस तरह से y की वैल्यू आती है, ये भी आसान है, ठीक है। तो 20 में देखें, पहले 0 पुट करें, तो 0 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा,
ठीक है, एक वैल्यू आ गई y की तो 0 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है? तो देखें 1 हम जब पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 20 डिस्टेंस है, y जो है डिस्टेंस को शो करेगा ग्राफ पे, और यहाँ पर मैंने लिखा भी है x जो है उसको हम x एक्सिस पर ड्रा करेंगे, टाइम को शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक को स्टडी किया करें। ठीक है, तो 1 पर कितनी वैल्यू आई? 20 आई। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखें y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आएगा? y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 40 आया। ठीक है, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में ठीक है मेजर करते हैं, नापते हैं, और टाइम को हम स्टैंडर्ड जो यूनिट है सेकेंड है। ठीक है, y 40 आया तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद देखें, आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ग्राफ पेपर के अलावा भी आप इस पेपर पर भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ में अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए, तो ग्राफ आप पेपर पर भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसे बता रहा हूँ आपको, वरना ग्राफ पेपर पर बनाना ज़्यादा इजी होता है, आसान होता है, अच्छा लगता है। तो y60 आया जब हमने x को 3 पुट किया। ठीक है, इस तरह से देखें y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 20 और मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 80। तो यहाँ पर 80 लिखें। इसके बाद देखें लास्ट वैल्यू y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए कितना आएगा? y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 आया। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से टेबल बनता है। अच्छा, अब देखें उसी तरह से एज यूजुअल जिस तरह हम ड्रा करते आ रहे हैं, इस तरह से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो उसको रख लेते हैं, और ये मैं ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राफ हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि टेबल को भी यहाँ पर जगह दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, कि आपको समझ आए कि हमने क्या टेबल, कौन सी वैल्यूज हमने ड्रा करनी है। तो देखें
ये टेबल आ गया। क्लियर है? अब देखिए ग्राफ को ड्रा करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ड्रा होगा, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में हम वैल्यूज से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें ये हमारा हो गया माइनस वाई। यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, एक्स हो गया और ये हमारा टाइम, ये टाइम हो गया, टाइम को शो करेगा ये वैल्यूज। ठीक है, और ये माइनस एक्स हो गया और ये हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया, वाई हो गया, वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस को शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ओरिजिन एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट 0, एक्स वाई 0। ठीक है, अच्छा स्केल हम क्या लेंगे, स्केल हम लेंगे, स्केल हम लेंगे दोनों के लिए, वाई एक्सिस के लिए भी और टाइम जिस पर डिस्टेंस शो होगा, और टाइम यानी एक्स एक्सिस के लिए भी। तो स्केल हमारा होगा कि 5 small boxes is equal to 1 unit. 5 small boxes is equal to 1 unit. ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। देखें वैल्यूज देखें 0 और 0, तो जब 0 है तो ये बिल्कुल ओरिजिन पर आएंगे, यानी एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0, वाई की भी 0, डिस्टेंस भी 0 और टाइम भी 0। ठीक है, उसके बाद देखें ये हो गया टाइम हावर्स में है, ठीक है, घंटों में है, और डिस्टेंस किलोमीटर्स में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आवर्स में, और ये किलोमीटर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया 5 स्मॉल बॉक्सेस, हमने 1 यूनिट दिया तो ये 1 आवर हो गया, ये 2 आवर्स हो गए, ये 3 आवर्स हो गए, ये 4 आवर्स हो गई, और ये 5 आवर्स हो गए। यहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस 1 पर क्या है, 20 है, तो ये 20 किलोमीटर हो गया, ये 40 हो गया, और ये 60 हो गया, और ये अल्लाह आपका भला करे ये 80 हो गया, और ये हो गया 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने वैल्यूज़ को ड्रा कर ली स्केल लेके। ठीक है, अब पॉइंट्स को ड्रा करें।
पॉइंट्स को प्लॉट करें, फिर एक लीनियर ग्राफ बनेगा, यानी एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें 1 0 तो 0 गई, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 1 आवर पर 20 किलोमीटर, जैसे बुक में भी गिवन है कि आयशा ने 20 किलोमीटर पर आवर फासला तय किया है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। 2 घंटों के बाद 40 किलोमीटर फासला तय किया, 3 घंटों के बाद 60 किलोमीटर फासला तय किया। देखिए मैंने ये ड्रा किया है टेबल में। और 4 घंटों के बाद 80 किलोमीटर फासला तय किया, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म जब फासला कवर हो रहा हो तो इस तरह से फिर प्लॉट स्ट्रेट लाइन बनता है, एक लीनियर स्ट्रेट ग्राफ बनता है, लीनियर लाइन बनती है। ठीक है, 5 जब घंटे हुए तो आयशा ने 100 किलोमीटर फासला तय किया, और ये सवाल हमसे किया भी गया है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा ग्राफ। ठीक है, पॉइंट कंप्लीट हुए। अब इस पॉइंट्स को मिला लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये रे बना, यानी कंटिन्यूसली एक सिलसिला आगे चलता जा रहा है, इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी इट इज़ रिमेनिंग एंड कंटिन्यूसली गोइंग नॉन स्टॉप। ठीक है, ये रे का ये मतलब है। अच्छा, तो अब इसके जो हैं देखिए पॉइंट को हम लिखते हैं। ये हो गया पॉइंट 0 0, ये हो गया 1 सीसा और 20, ये हो गया 2, ये पॉइंट ये इसके लिए है, और ये इसके लिए हो गया, ये 2 इसके लिए। तो 2 पर क्या है 40 है, फिर 4 3 के लिए क्या है, 3 पर देखो ये है, तो 3 पर 60। ठीक है, फिर 4 और 80, और फिर 5 और 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये ग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अच्छा, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ, मैंने बता भी दिया आपको शुरू में, दोबारा देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये ए, द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर। आयशा ने अगर 100 किलोमीटर फासला तय किया है, सवारी की है, तो उसने टाइम कितना लिया। ठीक है, तो देखिए ये आप ग्राफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 किलोमीटर है, ठीक है, ये 100 किलोमीटर है, तो टाइम टेकन ये टाइम है, तो टाइम कितना है 5 आवर्स। तो ये आपका जवाब आ गया इस ग्राफ से कि 100 किलोमीटर उसने अगर 20 किलोमीटर पर आवर वो जा रही है, सफ़र तय कर रही है, फासला तय कर रही है, तो 5 घंटों में वो 100 किलोमीटर फासला तय करेगी। तो ये इस तरह से ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और फार्मूले से मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मूले से किस तरह ये सोल्व होता है। ठीक है, ये ग्राफ से हो गया। दूसरा सवाल क्या है कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स। 3 घंटों में आयशा ने कितना फासला तय किया। ठीक है, 5 घंटों में, ये तो सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर 5 घंटों में 100 किया, 3 घंटों में 60 किया होगा। तो फिर ये ग्राफ से समझें, ये देखें ये 3 घंटे हैं, टाइम हावर्स में है, तो आप देखें 3 घंटों में कितना फासला तय किया 60 किलोमीटर। तो यहाँ से आप ये दोनों सवाल हल हो गए। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह फिर आप खुद तो आप लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं कि इसको आप
फार्मूले के ज़रिए से, फिज़िक्स का जो फार्मूला है उसके ज़रिए से आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए वो भी आसान है, आसान सा फार्मूला है, आपने पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखें तो देखिए पहला सवाल ए, ठीक है, मैंने सवाल लिखवाया है, शुरू में बताया है, आपको समझा रहा हूँ, आपको आंसर देखिए इसका सॉल्यूशन फार्मूले के तहत, फिजिक्स के फार्मूले के तहत कि 100 किलोमीटर का फासला जब आयशा ने तय किया तो उसने टाइम कितना लिया। ठीक है, तो देखें फार्मूला क्या है, फार्मूला टाइम टेकन, तो टाइम यानी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस गिवन है, क्या है, 100 है, ठीक है, और स्पीड क्या है, शुरू में ही गिवन है 20 है, सवाल में ही गिवन है, बुक आप देख लें, सवाल में लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ डिटेल में, ग्राफ से भी आपको बता दिया। तो देखिए ये काटें तो टाइम क्या आएगा, 5 आवर्स आएंगे। तो इस तरह से भी आप टाइम निकाल सकते हैं, 5 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा दूसरा दूसरा सवाल देखें बी के द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स, 3 आवर्स में कितना फासला तय किया होगा। तो वो देखें बी, तो फार्मूला आप याद करेंगे, याद होगा आपको, आसान है, नहीं याद तो प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या गिवन है, शुरू में गिवन है 20 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये स्पीड है तो 20, और टाइम भी गिवन है, टाइम क्या दिया गया है बी में 3 आवर्स, तो 3 लिखें। तो कितना आएगा डिस्टेंस 60, डिस्टेंस का यूनिट क्या है किलोमीटर। तो ये आपके पास, अच्छा डिस्टेंस को हम एस से भी शो करते हैं, तो एस लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।
ठीक है स्टूडेंट्स, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।